भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन असेंबली में सुनील शर्मा या कोई भी दो मेंबर पार्लियामेंट में से या विधायकों में से और तरुण चुग को यह ओपन इनविटेशन न्योता देते हैं कि वो रियासत के दर्जे के ऊपर, आर्टिकल 370 के ऊपर और जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद के ऊपर किसी भी मुद्दे में तरुण चुग जगह, समय, तारीख खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करें और सुनील डिंपल, तरुण चुग, दो मेंबर पार्लियामेंट्स, लीडर ऑफ द अपोजिशन को खुला न्योता चैलेंज करता हूं कि वो आकर के मेरे साथ आर्टिकल 370 और रियासत के दर्जे के ऊपर डिबेट करें। और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे साथ आर्टिकल 370 के ऊपर, रियासत को तोड़ने के ऊपर ना तो तरुण चुग और ना लीडर ऑफ द अपोजिशन और ना ही मेंबर पार्लियामेंट तैयार होंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जम्मू का डोगरा बेटा सुनील डिंपल इनको बेनकाब कर देगा। इसलिए अगर दम है तो तरुण चुग जी आइए, खुला निमंत्रण है, डिबेट करते हैं। चलिए, अब दूसरी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन कल बड़ी बड़ी बातें पत्रकार वार्ता में कर रहे थे, तरुण चुग भी कर रहे थे, बड़ी बड़ी पत्रकार वार्ताएं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 28 जम्मू के डोगरा खुद को कहने वाले एमएलए जम्मू के डोगरों को धोखा और विश्वासघात कर रहे हैं। हम आपको सीधे शब्दों में कह दें कि जो रियासत, जो ये लीडर ऑफ द अपोजिशन और तरुण चुग कह रहे थे कि रियासत मिलेगी, लेकिन कौन सी वाली मिलेगी वो तय भारतीय जनता पार्टी करेगी। नहीं, ये जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम तय करेगी कि उन्हें ये जम्मू के डोगरे, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर, तमाम मजहबों के लोग करेंगे कि हमें अपने बुजुर्गों की विरासत, रियासत किस शक्ल में चाहिए। आप अपना स्टैंड क्लियर करें। भारतीय जनता पार्टी, तरुण चुग, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो भी बड़ी बड़े गुमराह करने वाले बयानबाजी, लच्छेदार भाषण करते हैं, क्या आप डोगरे हैं? क्या आप डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत अफजाई करते हैं? क्या उनके बताए हुए असूलों के ऊपर आप चलते हैं? अगर आप सच्चे डोगरे हैं तो हमें वो रियासत चाहिए जो डोगरा महाराजा हरि सिंह जी जिस शक्ल में जम्मू कश्मीर मुल्क का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे और जिसे बाद में रियासत बना दिया गया और फिर आपने बर्बाद करके महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को 5 अगस्त 2019, जिसे ब्लैक डे के ऊपर हर साल हम मनाते थे, मनाएंगे और मनाते रहेंगे, हमें वो वाली डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत चाहिए जिस शक्ल में वो दे करके गए थे। भारतीय जनता पार्टी और तरुण चुग, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये स्पष्ट करें कि आपका क्या स्टैंड है स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के, जमीनों और नौकरियों की हिफाजत को लेकर के। जो इल्हाक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो विले जिसे आप कहते हैं और इल्हाक हम जिसे कहते हैं विले, उन शर्तों के ऊपर आपका क्या स्टैंड है, यह बताए भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर साहब भी, होम मिनिस्टर साहब भी, तरुण चुग और लीडर ऑफ द अपोजिशन और तमाम डोगरे जो खुद को एमएलए कहते हैं, जिन शर्तों के ऊपर सेशन विले भारत के साथ जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी करके गए थे, इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है। अब इसके बाद आपने तो जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 बेगुनाही को कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया, कहते हो दफन कर दिया, कहते हो गंगा गई अस्थियां वापस नहीं आती। सुनील डिंपल वो अस्थियां, वो
स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इल्हाक की शर्तें, विलय की शर्तें, उस शक्ल की रियासत जो महाराजा हरि सिंह जी छोड़ के गए थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का रियासत का हिस्सा बनाएंगे, भारत का हिस्सा बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है कि वो पीओके को आजाद नहीं करवा पाई। सैनिकों की शहादतों के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सियासत कर रही है। आज भी असेंबली को और पार्लियामेंट को आप चलने नहीं दे रहे। हिदायत दी हुई है राज्यसभा के और सदन के स्पीकर साहब को कि नहीं चलानी है पार्लियामेंट। जैसे ही कोई थोड़ी सी आवाज शोर करे, आप एडजॉर्न स्थगित कर दिया कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक छोटी सी, आज देख रहा था कि उन परिवारों के लोग एक पत्रकार वार्ता कर रहे थे जिनके परिवार सिर्फ कठुआ, बिलावर, बशोली में ही पिछले 2 महीनों में 25 से बेगुनाह ज्यादा शहीद हो गए हैं। चाहे वो बाराती हो, चाहे वो सुरक्षा बल हो, चाहे वो मखंदीन हो, चाहे हिंदू धर्म के वो 3 बाराती हो, और कई सुरक्षा बल इस 2 महीने में बिलावर और कठुआ, बशोली में ही सिर्फ शहीद हुए हैं। और आपकी सरकार ने परवेज अहमद बेगुनाह को दिन दहाड़े गोली मार करके शहीद कर दिया। यह है आपकी। आप बताइए तरुण चुग साहब, परवेज अहमद के ऊपर शहादत के ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो मेंबर पार्लियामेंट है, 28 एमएलए हैं, ये बताएं। एलजी मनोज सिन्हा साहब अभी तक चुप हैं, कुछ बोलते